हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस हम डिस्कस करेंगे जो कि रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होंगे। तो बहुत सिंपल तरीके से आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे जितने भी हमारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। स्पेशली आज जो ईडियम्स हैं वो बी अल्फ़ाबेट से शुरू हैं और कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स भी हम साथ में लगाएंगे ताकि हमको कोई डिफिकल्टी ना हो और एक लंबे समय तक याद रहे हमारे ईडियम एंड फ्रेजेस। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा है बर्ड्स आई व्यू। देखिए, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी नज़र से देखना। मतलब एक होता है कि जनरल स्टडी एट अ ग्लांस, मतलब आप कोई चीज़ चलते फिरते जब देख लेते हो उसको हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। जैसे कि वी हैड अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑन प्रॉफिटरिंग। ठीक, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है जैसे कि चिड़िया होती है वो इधर उधर देखती रहती है जल्दी जल्दी, तो उसी से आपको याद रखना है कि सरसरी नज़र से देखना है जल्दीबाजी में जब कोई चीज़ देखी जाती है। नेक्स्ट हमारा है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। देखिए, बोल्ट का मतलब होता है झटका। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एक बड़ा सदमा। ठीक है, जब किसी को बहुत बड़ा सदमा लगता है तो उसको कहते हैं बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ए ग्रेट शॉक। ठीक है, जैसे कि हिज मदर अनटाइमली डेथ केम टू हिम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। उसका जो माता का देहांत है अनटाइमली, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये आपको ध्यान रखना है। बोल्ट का मतलब झटका, तो इससे आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। ये तो मोस्ट आई थिंक फेमस एंड कॉमन इडियम एंड फ्रेजेज है, आप सब लोग इससे फैमिलियर होंगे। नहीं हो है तो मैं बता देती हूँ। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है आजीविका। जो भी इंसान अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जो भी अर्न करता है उसको हम कहते हैं लाइवलीहुड, उसको हम कहते हैं आजीविका। जैसे कि एवरी पर्सन इज़ बिजी इन हिज ब्रेड एंड बटर प्रॉब्लम ड्यू टू जियरनेस। मतलब हर इंसान जो है अपनी ब्रेड एंड बटर की प्रॉब्लम में, अपनी आजीविकाओं की को कमाने में लगा हुआ है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट हमारा है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है मौन का वातावरण तोड़ना। मतलब जब दो लोग आपस में बैठे होते हैं, सपोज करो कि वो लोग कोई भी बात शुरू नहीं कर रहे हैं, तो जो भी व्यक्ति बात शुरू करता है तो उसके बारे में कहा जाएगा कि उसने ब्रेक द आइस किया है, मतलब वातावरण को तोड़ा है, मौन के वातावरण को तोड़ा है, ब्रेक द आइस। ठीक। ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड का मतलब होता है मंदबुद्धि। ऐसा व्यक्ति याद रखना जिसका हेड जो है ब्लॉक हो। ब्लॉक का मतलब उसमें कुछ नहीं घुसेगा। ठीक है, ऐसे लोगों को जो आप डम्ब भी बोल सकते हो या सिली भी बोल सकते हो। तो मंद बुद्धि जो लोग होते हैं उसको कहेंगे हम ब्लॉक हेड। जैसे यू आर अ ब्लॉक हेड पर्सन, मतलब आप फूल हो, स्टूपिड हो। तो ये बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ ए फेदर। ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। बर्ड्स ऑफ ए फेदर मतलब एक ही स्वभाव के व्यक्ति। बर्ड्स ऑफ ए फेदर, ये याद रखना कि ये बात हो रही है चिड़िया के पंख की, और चिड़िया के पंख एक जैसे होते हैं। तो उसी से आपको ध्यान रखना है कि जो एक ही स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनको कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फेदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है जब एक ही स्वभाव के व्यक्तियों के लिए ये चीज़ यूज़ होगी। जैसे कि बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर। ये एक अपने आप में एक कहावत है कि एक ही स्वभाव के व्यक्ति आपस में अच्छा जेल कर लेते हैं, पीपल ऑफ द सेम नेचर। नेक्स्ट है बाय हुक बाय क्रुक। मोस्ट फेमस है उचित या अनुचित तरीके से। मतलब मुझे अपना काम निकलवाना है बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो तरीका उचित हो चाहे अनुचित हो। बाय हुक बाय क्रुक ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट फेमस भी है और पूछे जाने वाला भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा बैग एंड बैगेज। ये तो आपको एकदम ही स्पेलिंग से ही पता चल जाएगा। बैग एंड बैगेज, बोरिया बिस्तर के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहते हैं ना कि भाई आप जब यहाँ से चले जाओ अपना बैग एंड बैगेज लेकर के, या फिर द एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ, द इंग्लिश लेफ्ट इंडिया बैग एंड बैगेज इन 1947। मतलब अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अंग्रेज 1947 में चले गए। तो नाम से पता चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत इसको रटने में नहीं होगी। बैग एंड बैगेज। बाय ऑल मीन। बाय ऑल मीन का मतलब होता है निश्चय ही। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको ध्यान रखना है। बाय ऑल मीन्स का मतलब निश्चय ही, मतलब सर्टेनली 101% ये चीज़ होके ही रहेगी। बाय ऑल मीन्स जैसे एग्जाम्पल्स का दे देती हूँ आपको। बाय ऑल मीन्स ही विल बी इलेक्टेड एन एमएलए। कुछ भी हो जाए वो एमएलए चुना ही जाएगा। तो बाय ऑल मीन्स निश्चय, ये आपको ध्यान रखना है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, अनियमित रूप से। ये देखो आप, ये थोड़ा सा डिफरेंट अब शुरू हो गए। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब अनियमित रूप से, ये आपको ध्यान रखना है। अनियमित रूप से का मतलब होता है कि जो रेगुलर नहीं होते, इरेगुलरिटी। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देती हूँ। महेश फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, क्योंकि उसने अनियमित रूप से पढ़ा है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि पहले कभी बंद करता है फिर स्टार्ट करता है, कभी बंद करता है फिर स्टार्ट करता है, ऐसे याद रखो उसको। तो अनियमित रूप से। नेक्स्ट हमारा है बाय लीप्स एंड बाउंड। दिन दूनी रात चौगनी, ये बहुत फेमस है। बाय लीप्स एंड बाउंड मतलब आप दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करें, तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स कहा जाता है।
ठीक है जी, ये अब सिंपल है। जैसे इंडिया इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स इन मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स, मतलब जो हमारे इंस्ट्रूमेंट वो हैं आपके औजार होते हैं जो, उनको बनाने में इंडिया जो है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। तो बाई लीप्स एंड बाउंड्स ये आपको ध्यान रखना है। बैगर्स डिस्क्रिप्शन, वर्णन से बाहर, मतलब कोई चीज़ जब इतनी अच्छी होती है जिसको आप वर्णन भी नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन से आप ध्यान रखना वर्णन होता है, तो इसी से आप थोड़ा सा याद रखोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। बैगर डिस्क्रिप्शन, वर्णन से बाहर, कोई भी चीज़ जब इतनी बढ़िया होती है, जैसे कि द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, बैगर्स डिस्क्रिप्शन मतलब वो वर्णन से बाहर है। ठीक है, चलिए ब्लैक एंड वाइट लिखित रूप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। ब्लैक एंड वाइट का जो इडियम है इसका मतलब क्या है, लिखित रूप में आपको देना है, तो इसको कहा जाता है ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, जैसे कि आई कैन फॉरगिव यू इफ़ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड वाइट, मैं आपको माफ़ कर दूंगी अगर आप मेरे को ब्लैक एंड वाइट में लिख के दोगे, लिखित रूप से आप मेरे को दो। ठीक है, तो ब्लैक एंड वाइट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, काला सफ़ेद लिखना है। ब्लैक शीप, ये तो मोस्ट फेमस ही है, आई थिंक आपको पता होगा। काली भेड़ मतलब ऐसा व्यक्ति जो अच्छे लोगों में ऐसा बुरा व्यक्ति जो सब कुछ खराब कर देता है, या अवांछनीय व्यक्ति जिसको आप पसंद नहीं करते हो, जिसकी ज़रूरत नहीं है, और ये हमेशा अच्छे लोगों के बीच में होता है, तो ब्लैक शीप कहा जाता है। अनडिज़ायरेबल मेंबर ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप में ऐसा व्यक्ति जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, या जो बुरा व्यक्ति भी बोल सकते हो आप, ही इज़ द ब्लैक शीप ऑफ माई क्लास, वो मेरी क्लास का ब्लैक शीप है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपके एडियम्स है जो मुझे डिस्कस करने थे आपके साथ। इसी तरह हम एडियम्स के अल्फ़ाबेट वाइज हम डिफरेंट टाइप की वीडियोस लाते रहेंगे, तो ताकि आपको उसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो पढ़ने में। वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ आपको हमें बताना है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।